वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के दो और नए थ्योरम, जिसमें आज हम लोग समझेंगे थ्योरम नंबर 8.3 एंड थ्योरम नंबर 8.5। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको तीन थ्योरम समझाए थे, जिसमें पहला थ्योरम था 8.1, 8.2 एंड 8.4। 8.3 हमारा जो छूटा हुआ था, इसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोग को 8.5 भी बताने वाला हूं, क्योंकि ये दोनों के दोनों थ्योरम आपस में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इससे पहले जो हमने दो थ्योरम और पढ़ा था, एक थ्योरम था 8.2, 8.2 थ्योरम नंबर 8.2 और थ्योरम नंबर 8.4। ये दो थ्योरम जो हमने पढ़ा था बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में, आज हम लोग इन दोनों थ्योरम का कन्वर्स करने वाले हैं। कन्वर्स किसी थ्योरम के कन्वर्स का मतलब होता है उस थ्योरम का अपोजिट, यानी उस थ्योरम का उल्टा। जैसे आप लोगों को शायद याद होगा, हमने पढ़ा था 8.2 थ्योरम में कि किसी भी पैरेललोग्राम में, इन एनी parallelogram, the pair of opposite sides are equal. The pair of opposite sides are equal। मतलब कोई भी पैरेललोग्राम को अगर अपन देखेंगे तो हर पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स हैं वो बराबर होते हैं। ये हमने 8.2 थ्योरम में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। और 8.4 थ्योरम में हमने पढ़ा था इन एनी पैरेललोग्राम द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दो थ्योरम हमने पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में 8.2 और 8.4 में। इन दोनों थ्योरम में बच्चों पहले से ही ये बोला गया था कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमेशा बराबर होते। पेयर ऑफ अपोजिट साइड, देखिए दो पेयर हैं, दोनों के दोनों पेयर हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे अगर पैरेललोग्राम है तो। फिगर बना करके मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं है तो आप लोगों को इसके बाद वाला थ्योरम समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए ध्यान से देख लें और समझ लें। ये एक पैरेललोग्राम था ABCD। मैंने बोला कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। अगर ये पैरेललोग्राम है ये ABCD, तो इसके अपोजिट साइड्स यानी कि AB जो है वो बराबर होगा CD के। ये देखिए AB बराबर होगा CD के, और साथ ही साथ AD जो है वो बराबर होगा BC के। AD जो है वो बराबर होगा BC के। ये बोला गया था थ्योरम नंबर 8.2 में। और 8.4 थ्योरम में बोला गया था कि इन एनी पैरेललोग्राम, किसी एक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी अपोजिट एंगल यानी एंगल A और एंगल C को देख लीजिए, ये अपोजिट एंगल्स है, और एंगल D और एंगल B को देख लीजिए, ये अपोजिट एंगल्स है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। देखिए इस पहले वाले जो थ्योरम में 8.2 और 8.4 में हमको बोला गया, क्या बोला गया है कि गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो प्रूफ करो कि इनके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स या पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये बोला गया था, यानी आपको ये दिया गया था कि पैरेललोग्राम है, और आपको प्रूफ क्या करना था कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स बराबर है या पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स बराबर है। आज के थ्योरम में 8.3 और 8.5 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में, अगर आपको कोई बोलता है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर बराबर हैं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है बच्चों, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। कहने का मतलब ये है, पहले आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ था और आपको अपोजिट साइड्स या अपोजिट एंगल बराबर प्रूव करना था। इस बार 8.3 थ्योरम में आप लोगों को बोला जाएगा कि अपोजिट साइड बराबर है, तो प्रूफ करो कि ये पैरेललोग्राम है। समझ रहे हैं? यानी जो पहले गिवन था अब वो प्रूफ करना है, और जो पहले प्रूफ किए थे अब वो हम लोगों का गिवन है। यानी कि देखिए ये थ्योरम मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको देखना है तो ध्यान से देखिए और समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं।
अब क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, कोई ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कब? इफ इट्स पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। 8.3 थ्योरम में बोला गया है कि कोई गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा भाई, बोला कोई गिवन पैरेललोग्राम, कोई गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा अगर उनके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स बराबर होंगे। तो वहीं पर 8.4 को देखिए, 8.4 में लिखा है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो उनके अपोजिट एंगल का जो पेयर है वो अगर बराबर है तो भी जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। यानी कि इन दोनों थ्योरम में बच्चों आपको प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन बनाएंगे 8.3 और उसके बाद बनाएंगे 8.5। माफ कीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 8.5 थ्योरम नंबर 8.5 है। ओके, तो चलिए सबसे पहले अपन 8.3 से स्टार्ट करते हैं। 8.3 को समझते हैं कि किस तरीके से अपने को इसको प्रूफ करना है। तो देखिए, थ्योरम को जब भी प्रूफ करना हो तो सबसे पहला काम आपका होगा, आप क्या बनाएं? फिगर बनाएं। तो चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। हम लोग फिगर में क्या बनाएंगे? तो फिगर में एक पैरेललोग्राम ही बनाएंगे। क्यों बनाएंगे पैरेललोग्राम? क्योंकि आपको अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए बोला गया है, यानी वो पैरेललोग्राम होगा ही होगा। लेकिन अपन इसको पैरेललोग्राम शुरू में मानेंगे नहीं, पैरेललोग्राम है नहीं ये मानकर चलेंगे और अपन प्रूफ करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो देखिए बच्चों, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। लेट अस सपोज इसका मैं नाम दे देता हूं कुछ ABCD। अब ये क्या है? तो मैं बोलूंगा गिवन में मैं लिखूंगा, देखिए गिवन में मैंने लिखा अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। मैंने पैरेललोग्राम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, मैं पहले से नहीं लिख सकता। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच क्या बोला गया है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स यानी कि AB जो है वो बराबर है बोल रहा है CD के, और AD जो है वो बराबर है बोल रहा है BC के। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है? बराबर है, यानी AB बराबर है CD के और AD बराबर है BC के। ये हमने गिवन में लिखा है। अब हमको प्रूफ क्या करना है उस पर ध्यान देंगे। तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है अपने को? तो प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ये अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है इस बार। देखिए, जो हमने पहले गिवन में लिखा था अब वो टू प्रूफ बन गया है, और जो टू प्रूफ था पहले अब वो गिवन हो चुका है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है कन्वर्स है। अब टू प्रूफ के बाद अपन आएंगे कंस्ट्रक्शन में। इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है जो हमने पहले भी किया था, और इस कंस्ट्रक्शन में अगेन हम लोग एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। ये हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया और इस डायगोनल का नाम है AC। तो हम लोग लिखेंगे क्या? ज्वाइन AC को हमने क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है, और हमने एक डायगोनल बना दिया है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो ऐसे पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीजें हम लोग आने वाले समय में सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड को आपको पैरेलल प्रूफ कर देना है। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को अपने को क्या प्रूफ कर देना है? पैरेलल प्रूफ कर देना है। यानी कि अपने को प्रूफ कर देना है कि AB पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है BC के। अगर ये दोनों काम हमने कर लिया, सॉरी पैरेलल है ना, यहां पर इक्वल लिखा गया, ये है पैरेलल। AD जो है वो पैरेलल है BC के। अगर हमने पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूफ कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो गए तो वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर मेरे को AB और CD को पैरेलल प्रूफ करना है तो मेरे को ये वाला एंगल, यहां पर देखिए मैंने एक एंगल मार्क किया है, एंगल BAC और एंगल
सी ए, यहां पर देखिए मैंने दो एंगल बनाए हैं। अगर ये दोनों एंगल को हम लोग एनी हाउ बराबर प्रूफ कर दिए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा। और अगर बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाता है तो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगा। तो हमारा मेन काम रहेगा, अगर मेरे को ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एंगल बी ए सी को एंगल डी सी ए के बराबर प्रूफ कर दूंगा, तब जाकर के मेरे को ए बी पैरेलल सी डी मिल जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। और अगर मेरे को ए डी को बी सी के पैरेलल प्रूफ करना है तो देखिए मैं यहां पर ये वाला एंगल अब जो बना रहा हूं, देखिए डी ए सी बराबर हो जाएगा, डी ए सी बराबर हो जाएगा अगर बी सी ए के, तो ए डी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। ए डी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के। अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए दोनों के दोनों तो क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। और यही अपने को प्रूफ करना है। तो हमारा मेन काम रहेगा, मैं यहां पर नाम दे देता हूं, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2। एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर करना है, एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर प्रूफ करना है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमारा गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कैसे ये प्रूफ हो पाएगा। तो अपन सबसे पहला काम ये करेंगे, अपन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। देखिए बच्चों, अगर दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो सीपीसीटी से सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं। तो चलिए, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो पहला काम दोनों ट्रायंगल को बना लीजिए। तो चलिए, हमने एक ट्रायंगल यहां पर बनाया और एक ट्रायंगल यहां पर बना लिया। ये हमने दो ट्रायंगल बना लिया। दोनों ट्रायंगल का नाम देना है बच्चों। नाम देने के समय ही आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। सबसे पहले एंगल ए को देखिए, यानी ये जो एंगल 1 है इसका मैंने ए नाम दिया है और इसको मेरे को बराबर प्रूफ करना है 2 के, यानी कि 2 पर कौन सा एंगल बन रहा है, सी। तो ए की जगह मैंने सी नाम दिया। अब देखिए बच्चों, दोनों ट्रायंगल में एक साइड आप लोगों को कॉमन दिख रहा होगा जो कि है ए सी, पहले वाले ट्रायंगल में भी और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी। तो जहां पर पहले वाले ट्रायंगल का ए सी आएगा वहां पर दूसरे वाले ट्रायंगल का सी ए आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन हो गए। इसी को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे एक, और पहले ट्रायंगल का नाम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ए सी हो गया है, क्या बच गया है, बी, तो हमने बी नाम दे दिया। इस ट्रायंगल का ए सी हो गया था, नीचे वाले ट्रायंगल का बी नाम दे देते हैं। और ए सी दूसरे ट्रायंगल का तो ऊपर में बच गया है डी, तो मैंने यहां पर डी नाम दे दिया। अब टू प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में आते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। इसका प्रूफ क्या होगा, तो सबसे पहला लाइन तो अपने को यह लिखना है कि आपने कौन सा दो ट्रायंगल कंसीडर किया है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी। इन दोनों ट्रायंगल में अगर अपन ध्यान दें तो ये वाला एंगल जिसको हमने 1 बोला और ये वाला एंगल जिसको हमने 2 बोला, इसी को हमको बराबर प्रूफ करना है ना। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, सबसे पहले तो ए सी बराबर सी ए हम लोग इजिली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ये कॉमन साइड्स है। क्लियर है। अब देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। ये तो पहले से दिया हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है, बराबर है। और साथ ही साथ ए डी जो है, ए बी हमने सी डी के बराबर कर लिया। बी सी जो है वो किसके बराबर दिया है, ए डी के बराबर। देखिए गिवन में आप लोग लिखे हुए हैं, अगर आप लोग गिवन को देख रहे होंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही मेंशन था कि अपोजिट साइड्स बराबर है। तो ए बी बराबर हो गया सी डी के, बी सी बराबर हो गया ए डी के, और ए सी तो हमारे पास कॉमन साइड था ही, तो ए सी बराबर सी ए हमने लिख दिया। तो बाई
एस 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 ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू देखिए पहले मैंने ए नाम दिया है, ए की जगह पर इसमें क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो आप पहले सी लिखेंगे, सी। उसके बाद ए के बाद हमने बी नाम दिया था, तो इसमें सी के बाद हम क्या नाम देंगे, डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता। फिर बी के बाद हमने सी दिया था, तो डी के बाद हम क्या देंगे, ए देंगे। ऑर्डर पर खास ध्यान रखना है। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के बराबर, बाई CPCT लिख लेंगे। और ये वाला जो हमारा एंगल था इसका नाम हमने 3 रखा था। देखिए एंगल ए पर हमने 3 नाम दिया है, तो यहाँ पर ए की जगह मैंने 3 लिख दिया, और सी की जगह हमने क्या नाम दिया था, 4। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो गया है। और अगर यहां पर देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए हैं, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। यानी ए बी जो है वो किसके पैरेलल हो गया, सी डी के, और बी सी जो है वो किसके पैरेलल हो गया, मैंने बोला ए डी के। और अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए हैं, हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल हो गए तो क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है, कैसे याद रखना है, पैरेललोग्राम के पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स बराबर है तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। दोनों थ्योरम याद रखने हैं। एक में बोला गया है पैरेललोग्राम है और पेयर ऑफ अपोजिट साइड बराबर होंगे, दूसरे में बोला गया है पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर बराबर है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आनी चाहिए। डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई आप प्रूव करो कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा जब इसके अपोजिट साइड्स बराबर होंगे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या हम लोगों को किसी क्वेश्चन में ये जरूरत पड़ सकता है, अगर आपको कोई बोल दिया कि भाई पेयर ऑफ अपोजिट साइड बराबर है, बताइए कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, तो हमको बताने आना चाहिए भाई कि वो पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है। यानी कि अब से अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है किसी क्वाड्रिलेटरल को, तो ये प्रूफ कर दो कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड बराबर है भाई। अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड बराबर हो गए तो गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हमारे पास अब एक थ्योरम आ चुका है, यानी एक टूल आ चुका है। जब भी हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना हो हम पेयर ऑफ अपोजिट साइड को बराबर प्रूव कर देंगे। अगर हमको दिख रहा है पेयर ऑफ अपोजिट साइड बराबर, बोल देंगे भैया ये पैरेललोग्राम है, बगल में रीजन लिख देंगे, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये याद भी होना चाहिए आपको। यहां तक आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट थ्योरम में देखिए क्या बोला गया है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। थ्योरम नंबर 8.5 है बच्चों। ये थोड़ा सा मैं इसको सुधार लेता हूं। थ्योरम नंबर 8.5, थ्योरम नंबर 8.5, थ्योरम नंबर 8.5 कर देता हूं इसको, 1 मिनट रुकेंगे। थ्योरम नंबर 8.5, ओके। सो थ्योरम नंबर 8.5 में बोला गया है बच्चों कि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा जब इसके अपोजिट साइड्स या अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे। हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था कि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं भाई। इस बार अपन क्या देख रहे हैं, अगर अपोजिट एंगल बराबर हो गए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। चलिए अपन इसको अब प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, तो फिर से अपन एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ठीक है, अभी मैंने इसको पैरेललोग्राम माना नहीं है, बनाया तो है लेकिन इसको माना नहीं है। इसको मैंने खुद प्रूफ करना है अभी कि ये भैया क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे और अगेन गिवन में क्या लिखोगे, अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे ही आपने अ क्वाड्रिलेटरल लिखा यानी आपने पैरेललोग्राम नहीं माना है। अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जिसमें पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बराबर है, यानी कि एंगल ए जो है
वो एंगल सी के बराबर है और एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है। गिवन के बाद आ जाएंगे टू प्रूफ में। क्या प्रूफ करना है अपने को? टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है अपने को? प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो है इज अ पैरालेलोग्राम। ए बी सी डी हमारा एक पैरालेलोग्राम है। अब सीधा आप प्रूफ में आइए, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन का झंझट नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले हमको बोला गया था कि भाई एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है, क्लियर है। एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है, ये बोला गया था। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं, आप लोगों को इसके बगल में रीजन लिखना पड़ेगा ना, बगल में लिख देंगे, गिवन था ये तो बोला गया था, पहले ही बताया गया था। अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल डी। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैंने दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया। मैं करने क्या वाला हूं आप लोगों को थोड़ी देर बाद एकदम साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का सम किसी क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है। आप सोच रहे होंगे सर ये तो पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल नहीं। अरे भाई, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल ही होता है, तो क्वाड्रिलेटरल के जो प्रॉपर्टी है वो तो फॉलो होंगे ही होंगे। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं एंगल ए प्लस एंगल बी को तो एज इट इज लिख रहा हूं। एंगल सी प्लस एंगल डी को देखिए, एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर है? तो ये बराबर है प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी के। तो मैंने सी प्लस डी के जगह पर ए प्लस बी लिख दिया और ये बन गया 360। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 2 एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 360/2 हो जाएगा। और इसको अगर मैं कैंसल करूंगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर हो गया? 180 के। अब ध्यान से देखेंगे और समझेंगे जो मैं बोलना चाहता हूं। यहां पर देखिए, ए डी एक लाइन दिख रहा था, हम लोग दिख रहा था ए डी एक लाइन, और यहां पर देखिए बी सी बी एक लाइन है, मान लेते हैं ऐसा। और इसको देखिए, ये जो ए बी है वो एक ट्रांसवर्सल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और हमने बोला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री है। तो देखो बच्चों, अगर पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। देखो, दोनों अंदर में है इंटीरियर और अगल बगल में है, इसलिए कंसेक्यूटिव। पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो ये जो लाइन हमने बनाया था, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो ए डी जो है वो पैरेलल हो गया भैया बी सी के। क्यों? इफ सम ऑफ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल is 180 degree, then the lines are parallel। जैसे देखिए, हमको एंगल ए प्लस एंगल बी क्या मिल गया? एंगल ए प्लस एंगल बी 360 मिल गया, ठीक है, सॉरी 180 डिग्री मिल गया। अब देखिए, एक पेयर तो पैरेलल हो गया। अब मेरे को इसको भी पैरेलल प्रूव करना है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। अगर इस लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो मेरे को ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री करना पड़ेगा। मैं थोड़ा पहले तो इसका कलर बदल लेता हूं, लेट इट मेक रेड। ये मैंने इसको बना दिया, लेट अस सपोज ब्लू बना दिया, चलिए ब्लू बना दिया। अब देखिए, मेरे को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम भी 180 डिग्री प्रूव करना है। अगर ये दोनों का सम 180 हो गया तो ए बी और सी डी भी पैरेलल हो जाएंगे। और वो होगा कैसे होगा? देखिए, जब एंगल ए प्लस एंगल बी आपको 180 डिग्री मिल गया है तो एंगल बी जो है, देखिए गिवन में किसके बराबर है भैया? डी के। तो मैंने बी के जगह क्या लिख देना है? डी लिख देना है, तो मैंने डी लिख दिया। अब एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 हो गया, यानी कि ए बी जो है अब वो पैरेलल हो गया किसके? सी डी के। पहले हमने क्या प्रूव किया था?
ए डी पैरेलल है बीसी के। अब हमने क्या प्रूव कर दिया, ए भी पैरेलल है सी डी के, यानी कि दोनों के दोनों पेयर पैरेलल हो गए। और अभी अभी हमने देखा था कि अगर दोनों पेयर पैरेलल हो गए हैं तो क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा दोनों के दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल। अगर दोनों के दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, यानी जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हमने 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 कवर कर लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 थ्योरम और करने वाले हैं पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता था। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।